नमस्ते। आईसीएसई इंग्लिश ग्रामर नाम सुनते ही आखिरी दिनों में टेंशन होने लगती है ना? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सॉलिड रिवीजन प्लान की जो अगले 2 दिनों में आपकी तैयारी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सोचिए एग्जाम में बस 2 दिन बचे हैं और ग्रामर अभी तक छुई भी नहीं। ये सोचते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है, राइट? सबने बोला होगा ग्रामर तो प्रैक्टिस से आती है, पर भाई अब इतने कम टाइम में क्या ही प्रैक्टिस करें। ये जो टेंशन है ना, ये बिल्कुल जायज है, पर घबराइए मत, इसका एक बहुत स्मार्ट सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन है ये शॉर्ट नोट्स। इनको अपना आखिरी मिनट का ब्रह्मास्त्र समझिए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सच कहूं तो पूरे साल ग्रामर की किताब खोली भी नहीं है। ये वो एकदम जरूरी की पॉइंट्स हैं जिन्हें एग्जाम से ठीक पहले बस एक नजर देकर जाना ही जाना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम उस सेक्शन पर अटैक करते हैं जहां से नंबर खींचना सबसे आसान है। मतलब ये है आपके पहले 4 पक्के मार्क्स, एकदम गारंटीड। जरा इन 5 प्रेपोजिशंस पर नजर डालिए। अबाउट, अंटिल, ओवर, बिसाइड और विदाउट। ये आप कह सकते हैं आईसीएसई के फेवरेट शब्द हैं। पता है क्यों? क्योंकि यही वो शब्द है जो सबसे कंफ्यूजिंग सेंटेंस में आते हैं और हमारा सारा टाइम इन्हें सोचने में ही निकल जाता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। पिछले पेपर्स का पूरा एनालिसिस ये बताता है कि प्रेपोजिशन के 8 में से पता है कितने? 6 सवाल सीधे सीधे इसी लिस्ट से आते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, सिर्फ इन पर फोकस करना कितना स्मार्ट मूव है। और एक और मजेदार बात बताता हूँ, कुछ जोड़ियां तो समझ लीजिए पहले से ही फिक्स होती हैं। जैसे अगर सेंटेंस में वॉल शब्द दिख जाए ना और मतलब ही ठीक बैठ रहा हो, तो 99% चांस है कि उसके साथ अगेंस्ट ही आएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही हैं जो आखिर में बड़े काम आती हैं। चलो, प्रेपोजिशंस तो हो गए, अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर। हाँ, मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा बड़ा और डरावना लग सकता है, इसीलिए इसको आसान बनाने के लिए हमने एक बहुत ही सिंपल चेकलिस्ट तैयार की है। ये चेकलिस्ट क्या है? ये एक तरह का सेल्फ असेसमेंट टूल है। इसका बस एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि आप एग्जाम हॉल में घुसने से पहले हर जरूरी सेंटेंस टाइप में एकदम माहिर हो। मतलब कोई सरप्राइज नहीं। तो चलिए मेरे साथ साथ अपने मन में टिक लगाते जाइए। क्वेश्चन टैग्स आते हैं, हाँ या ना? नो सूनर का इस्तेमाल कर लेते हैं। पैसिव वॉइस में बदलना, कोई दिक्कत तो नहीं? इनडायरेक्ट स्पीच और हाँ, आई प्रेफर वाले स्ट्रक्चर्स, जिस पर भी आपका दिमाग थोड़ा सा भी नहीं या शायद बोले ना, बस उसे आज रात ही खत्म करना है। देखिए, टारगेट एकदम क्लियर है। सोने से पहले इस लिस्ट का हर एक बॉक्स टिक हो जाना चाहिए, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। बस ये पक्का कर लीजिए कि इनमें से हर टाइप का कम से कम एक एक सेंटेंस आपने खुद सॉल्व करके देखा हो। ओके, अब बारी है ग्रामर के उस हिस्से की जो सच कहूं तो ज्यादातर लोगों को सबसे मुश्किल लगता है, टेंसेस। पर चिंता मत कीजिए, हमारे पास इसके लिए एक ऐसी दमदार ट्रिक है जो एग्जाम के प्रेशर में आपके बहुत काम आने वाली है। बस ये एक नंबर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 99%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जो एग्जाम में आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो। और वो रूल ये है कि 99% केसेस में आईसीएसई एग्जाम में जो टेंस वाले फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, उनका जवाब पास्ट टेंस होता है। जी हाँ, पास्ट टेंस। तो जब दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाए तो समझ लीजिए पास्ट टेंस आपका सबसे सेफ ऑप्शन है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके पास्ट टेंस लगा दिया। पहले पूरा पैसेज पढ़ना है, कॉन्टेक्स्ट समझना है। लेकिन अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई क्लू नहीं मिल रहा, तब ये 99% वाला नियम आपका सबसे पावरफुल हथियार है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा, प्रेपोजिशन लिस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन चेकलिस्ट और 99% टेंस ट्रिक, इन सब को एक साथ जोड़कर अगले 48 घंटों के लिए अपना फाइनल गेम प्लान बनाते हैं। इस पूरे प्लान को याद रखने के लिए बस एक और नंबर याद रखना है, और वो है नंबर 5। अब ये 5 क्या है, चलिए देखते हैं। अगले 2 दिनों में आपको टेंसेस और जॉइन दिस सेंटेंस वाली एक्सरसाइज कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करनी है। और ये रटना नहीं है, इसका मकसद है मसल मेमोरी बनाना, ताकि एग्जाम में आपका हाथ अपने आप सही जवाब लिखे, दिमाग को ज्यादा सोचना ही ना पड़े। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस ये 3 सिंपल स्टेप्स
नंबर 1, प्रेपोजिशन लिस्ट को एकदम रट लीजिए। नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन चेकलिस्ट का हर एक बॉक्स टिक होना चाहिए। और नंबर 3, टेंस वाले सवालों में 99% वाली ट्रिक को याद रखना है। और अगर आपने इस प्लान को ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो आप इस नंबर को टारगेट कर सकते हैं। और ये कोई हवा में बात नहीं है, ये एक बिल्कुल रियलिस्टिक गोल है। ये शॉर्ट नोट्स आपको ग्रामर के 20 नंबरों में से 15 से ज़्यादा स्कोर करने में सच में मदद कर सकते हैं। मतलब आपकी मेहनत सीधे सीधे अच्छे स्कोर में बदलेगी और जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो अलग। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में कदम रखने के लिए तैयार हैं? यकीन मानिए, ये प्लान आपको वही कंट्रोल और वही कॉन्फिडेंस देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये प्लान आपके काम आएगा। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो और भी ऐसे ही कंटेंट के लिए स्टडी स्लाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी परीक्षा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।